तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, आपको तो पता ही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत तगड़ी जंग चल रही है और अभी तक भी इसमें किसी भी देश को जीत हासिल नहीं हुई है। हालांकि देखा जाए तो यूक्रेन की मदद यहाँ पर पूरा जो नेटो है वो कर रहा है, ख़ास करके जो अमेरिका है। अमेरिका यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर फूंक चुका है और इसके अलावा यूके, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, तुर्की, बहुत सारे जो नेटो देश है उन सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जो यूक्रेन है उसकी मदद की है, ताकि यहाँ पर यूक्रेन जो है वो सर्वाइव कर पाए और जो रशिया है वो यहाँ पर ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए और रशिया यहाँ पर यूक्रेन को नुकसान ना पहुँचा पाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है और ख़ास करके जो रशिया के जो एग्रेशन है उसको देखते हुए जो दूसरे जो देश है यूरोप के, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गए हैं कि भाई यहाँ पर अभी तो यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, आगे चलकर हमारे ऊपर हमला ना कर दे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो दूसरे देश है वो यहाँ पर यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी जो मिलिट्री है उसको भी यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जिस तरीके से जो वाक़या यहाँ पर यूक्रेन के सामने पेश आ रहा है वैसा वाक़या यहाँ पर इन देशों के साथ पेश ना आए और यहाँ पर वो अपनी जो तैयारी है वो यहाँ पर पूरी तरह से पहले से ही यहाँ पर कर पाए। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो ये यूरोपियन देश है, खास करके जो 6 नेटो देश है, उन्होंने यहाँ पर एक ड्रोन वॉल बनाने का फैसला किया है, जो यहाँ पर रशिया के चारों तरफ से जो है ना होगा। जिस तरह से यहाँ पर जो रशिया का जो बॉर्डर है उनसे जो देश लगते हैं ना, उनको यहाँ पर इस ड्रोन वॉल से यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये ड्रोन वॉल क्या है, किस तरह से काम करती है, क्या क्या किस तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाएगी और कहाँ पर यहाँ पे जो ड्रोन वॉल है वो यहाँ पर होगी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ड्रोन वॉल बनाने का जो फैसला किया है ना वो पूरे नेटो ने नहीं किया, बल्कि नेटो के जो 6 देश हैं उन्होंने यहाँ पर किया है। 6 देश कौन कौन से आते हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड। तो ये जो 6 देश है नेटो के हिस्से तो है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ही फैसला किया है कि भाई यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और उसके लिए यहाँ पर जो वॉल है, ड्रोन वॉल, वो बनाना चाहिए। ना सिर्फ ड्रोन के ज़रिए बल्कि यहाँ पर जो दूसरी टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। सेंसर्स होंगे, कैमरा होगा, उसके ज़रिए हम जो अपना बॉर्डर रशिया के साथ जो शेयर करते हैं वो यहाँ पर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखा जाए तो इसमें से जो 4 देश हैं उनका तो बॉर्डर जो है वो यहाँ पर रशिया के मेन लैंड से मिलता है, जैसे कि नॉर्वे, उसका भी यहाँ पर जो बॉर्डर है वो रशिया से मिलता है। फिनलैंड, उसका भी बॉर्डर यहाँ पर रशिया से मिलता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एस्टोनिया और लातविया, इन दोनों देशों का भी यहाँ पर बॉर्डर मिलता है। तो 4 देशों का तो बॉर्डर सीधी तौर से यहाँ पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो लिथुआनिया और जो पोलैंड है उसको देखा जाए तो यहाँ पर मेनलैंड से तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी टेरिटरी है कालिनिनग्राड की, वो भी यहाँ पर रशिया की ही आती है। और यहाँ पर रशिया ने एक नेवल बेसिस भी बना रखा है, एयरफोर्स बेस भी बना रखा है और वहाँ पर रशिया की जो मिलिट्री है वो भी तैनात रहती है। तो यहाँ पर जो लिथुआनिया और जो पोलैंड है ना, उसका भी बॉर्डर यहाँ पर कालिनिनग्राड से मिलता है, जो रशिया की एक टेरिटरी है। तो उसको भी वहाँ से प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर भी ड्रोन वॉल बनाई जाएगी। तो ये 6 देश मिलकर यहाँ पर ड्रोन वॉल बना रहे हैं, ताकि यहाँ पर रशिया से खुद को प्रोटेक्ट किया जा सके। जिस तरह से यहाँ पर जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर रखा है उसको काफ़ी ज़्यादा बर्बाद भी कर दिया है। आए दिन वहाँ पर हमले होते रहते हैं, कभी ड्रोन से, कभी मिसाइल से, कभी टैंकों से, तोप से। तो इस तरह से यहाँ पर उनके साथ ना हो और यहाँ पर वो अपने आप को रशिया से प्रोटेक्ट कर सके। अब देखिए, यहाँ पर जो ड्रोन वॉल जो बनाई जाएगी ना, वो यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाएगा। ड्रोन बहुत ज़्यादा एडवांस जो ड्रोन होंगे, जैसे कि जो अमेरिका बनाता है, जो ब्रिटेन बनाता है, जर्मनी, फ्रांस, ये जो देश है ये जो ड्रोन बनाते हैं ना, वो यहाँ से जो है ना लिए जाएंगे और उसके ज़रिए यहाँ पर जो इनका जो बॉर्डर है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ना सिर्फ ड्रोन के ज़रिए बल्कि यहाँ पर वहाँ पर बहुत सारे सेंसर्स भी लगाए जाएंगे, बहुत सारे कैमरास भी लगाए जाएंगे, ताकि अपना जो बॉर्डर है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। ना सिर्फ यहाँ पर कोई इंकर्शन के अगेंस्ट, बल्कि यहाँ पर जो स्मगलिंग की जाती है उसके अगेंस्ट भी, और जो दुश्मन के जो ड्रोन है उससे भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। फला ड्रोन जो है ना हमारी तरफ आ रहा है उसको लेकर चौकस हो जाओ, या फिर अगर वो ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमारे देश में प्रवेश कर जाए तो उसको हवा में ख़त्म कर दो। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ड्रोन वॉल है उसका यहाँ पर काम होगा और इस तरह से यहाँ पर जो ड्रोन वॉल है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। इसमें जो तरह तरह के ड्रोन्स होंगे, तरह तरह के सेंसर्स होंगे, कैमरा होंगे और दूसरे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, रडार होंगे। ये सारी की सारी जो चीज़ें है वो यहाँ पर रशिया के जो बॉर्डर है इन देशों के साथ उस पर यहाँ पर तैनात की जाएगी। और ड्रोन वॉल बनाने के कई सारे उद्देश्य हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो खास उद्देश्य है वो है यहाँ पर डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब यहाँ पर दूसरे देश को एग्रेसिव होने का मौका ना देना या अपनी तरफ यहाँ पर एग्रेशन ना दिखाना।
अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ड्रोन वॉल बनाई जाएगी तो यहाँ पर उससे रशिया को भी एहसास होगा कि भाई यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर कुछ एक्शन दिखाया, अगर मैंने कुछ एग्रेसिव अपना नेचर दिखाया, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो ड्रोन वॉल है वो यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक कर दे। तो यहाँ पर जो डेटरेंस है वो यहाँ पर काम करता है कि दूसरे देश को यहाँ पर कंट्रोल में रखना, कि हमारे ऊपर वो अटैक ना कर पाए, हमारे अगेंस्ट वो एग्रेशन ना दिखा पाए। तो इसका एक मकसद तो यही है कि डेटरेंस को बनाना, और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोवोकेशन है उसको भी यहाँ पर जो है ना एक्शन लेना, कि भाई अगर यहाँ पर रशिया कुछ भी प्रोवोकेशन का करता है, कि भाई मान लीजिए कि यहाँ पर बार बार यहाँ पर उसके फाइटर जेट यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं कि भाई उनके एयर स्पेस में आ गया, तो ये एक प्रोवोकेशन का हिस्सा है। तो यहाँ पर अगर ड्रोन वॉल बनाई जाएगी तो यहाँ पर जो ड्रोन वॉल है वो इस तरह का जो प्रोवोकेशन होगा उसको भी यहाँ पर टैकल करने के काम आएगा, कि भाई यहाँ पर रशिया जो है वो बार बार इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रोवोक ना कर दे, कि भाई इस तरह से तो उनकी जो संप्रभुता है वो तो यहाँ पर खतरे में पड़ जाएगी ना। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर प्रोवोकेशन को भी हैंडल करना है। और इसके अलावा ये जो ड्रोन वॉल होगी वो स्मगलिंग और जो इलीगल एक्टिविटी है उसको भी यहाँ पर रोकने का काम करेगी। मतलब कि स्मगलिंग और जो इलीगल एक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पर कि भाई पैसे लेकर यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस कराना। अब देखिए यहाँ पर कुछ समय पहले रशिया ने पार्शल मोबिलाइजेशन का फैसला लिया था कि भाई यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर सेना में भर्ती कराना। हालांकि ये पार्शल ही था, फुल मोबिलाइजेशन नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे जो रशिया के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर रशिया छोड़ना शुरू कर दिया था, और जो उनके पड़ोसी देश थे वहाँ पर जो है जाने लगे थे। अब देखिए इस चीज़ को रोकने के लिए भी यहाँ पर जो ड्रोन वॉल है वो काम आएगी, कि भाई रशिया के लोग जो है ना इन देशों को चाहिए ही नहीं, रशिया की जो पॉलिसी भी नहीं चाहिए, ना ही रशिया के लोग चाहिए। तो इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटी है वो भी रोकने का काम आएगी। और जो स्मगलिंग है, जैसे कि यहाँ पर नशे की चीज़ें पहुँचाना या फिर कोई हथियार की जो स्मगलिंग करना, उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर ये जो ड्रोन वॉल है वो काम आएगी। लेकिन ये जो ड्रोन वॉल बनाई जाएगी ना इन देशों के ज़रिए, उसको सफल होने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है ड्रोन की, दूसरे सेंसर्स की, कैमरा की, रडार्स की, वो यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन है, जो उनकी आर्म्ड फोर्स है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनके साथ भी बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए, ताकि यहाँ पर कोई सी भी चीज़ हो उसको यहाँ पर जो है ना वो कंट्रोल कर सके। और इसके अलावा यहाँ पर इसकी जो फंडिंग है वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए। पैसों की यहाँ पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी सुरक्षा का सवाल है। सुरक्षा से यहाँ पर समझौता हो जाएगा तो देश भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर पैसा भी लगेगा, भाई पैसा की यहाँ पर जो है ना कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ से अगर हो जाए तो यहाँ पर जो ड्रोन वॉल है वो सफल हो जाएगी। वरना तो यहाँ पर रशिया के पास भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, किस तरह से यहाँ पर जो ड्रोन वॉल है उसको भेदना है वो यहाँ पर रशिया अच्छे से जानता है। अब देखिए ये देश यहाँ पर ड्रोन वॉल बना तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी है, और सबसे ज़्यादा जो खास चैलेंज है वो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन है, कि भाई यहाँ पर ये नई चीज़ बना रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रशिया का जो बॉर्डर है उसको कंट्रोल करने के लिए ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर उसका जो इंटीग्रेशन है उसके लिए यहाँ पर बहुत समय लग जाएगा। ढंग से यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, कि भाई इतना बड़ा जो सिस्टम है उनका मिलिट्री का, उसमें से ये जो ड्रोन वॉल है उसको यहाँ पर किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा, कौन सी यहाँ पर जो आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी, जो आर्म्ड फोर्स, उसमें से कौन इसका रिस्पांस करेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोवोकेशन का जो रिस्पांस है वो किस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन है ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय ले लेगा। मुश्किल से यहाँ पर 5 साल तो कम से कम लगेंगे कि भाई यहाँ पर पूरी तरह से उसका इंटीग्रेशन हो जाए। अब देखिए यहाँ पर जो ड्रोन वॉल बनाई जा रही है, तो ड्रोन वॉल ऐसा तो नहीं है कि फ्री में बन जाएगी भाई, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, बहुत सारे ड्रोन्स लगेंगे, सेंसर्स, कैमरा, रडार, एंटी रडार, बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, डिप्लॉय किए जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना पैसा भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा, उसके ख़रीदने में, उसके मेंटेनेंस में, और उसको चलाने के लिए जो ऑफिशियल्स हैं उसके लिए यहाँ पर करना पड़ेगा, ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो उसका जो खर्चा है वो किस तरह से मैनेज किया जाएगा वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो रशिया ने यूरोप की एनर्जी तो काट दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको महंगे में एनर्जी लेनी पड़ रही है ओपन मार्केट से, खास करके जो मिडिल ईस्ट है वहाँ से। और मिडिल ईस्ट में तो यहाँ पर आपको तो पता ही है बैटल ग्राउंड होने की वजह से जो फ्यूल के जो प्राइसेस है, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो हमेशा हाई ही रहते हैं। तो यहाँ पर उनको एक तो हाई अमाउंट में जो है ना वो ख़रीदनी पड़ रही है एनर्जी को, तो उसकी वजह से उनका जो बर्डन है इकोनॉमी पर वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो वो वहाँ पर किस तरह से इस चीज़ को फाइनेंशियल करेंगे वो देखने वाली बात होगी, और उनके लिए यहाँ पर ये चैलेंज होने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ज्योग्राफी है ना वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह का जो बॉर्डर है वो यहाँ पर जो है ना मॉनिटर करने की बात कर रहे हैं ना,
सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा फॉग हो जाती है, और जो टेरेन है ना वो भी यहाँ पर ऊपर नीचे है, और कहीं कहीं जगह पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा समंदर भी है। तो यहाँ पर जो ज्योग्राफी है वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि किस तरह से यहाँ पर उसका जो बॉर्डर है वो यहाँ पर जो है ना प्रोटेक्ट किया जाएगा, किस तरह से जो ड्रोन वाले वो यहाँ पर काम करेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो जो 6 देश मिल के कर रहे हैं ना ये, तो 6 देश का ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है वो एक जैसी चलती है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे जो देश हैं वो यहाँ पर उनकी जो अपोजिशन पार्टी है किसी देश में जो रूलिंग पार्टी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रशिया से इतना ज़्यादा दुश्मनी का रुख जो है ना रखती नहीं है। जैसे कि आपको पता है जो हंगरी है वो नेटो का तो नेशन है, नेटो का जो सदस्य है वो भी है, यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है, लेकिन वहाँ के जो नेता है ना विक्टर ओरबान, वो यहाँ पर पुतिन के साथ काफ़ी ज़्यादा सहमति रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो नेटो में जो है ना कुछ देश ऐसे भी हैं जो यहाँ पर नेटो की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि यहाँ पर वो जो दोस्ती है वो यहाँ पर पुतिन के साथ रखते हैं। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो भी यहाँ पर एक चैलेंज होने वाला है कि किस तरह से वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है और वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पर इस चीज़ को देखती है, और अगर हो सके यहाँ पर अगर चुनाव में अगर यहाँ पर सरकार बदल जाए तो उनका जो स्टैंड है वो यहाँ पर बदल भी सकता है। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल जो चैलेंज है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो चीज़ें ड्रोन वॉल यहाँ पर पहली बार बन रही है, बल्कि यहाँ पर जो अमेरिका है वो अपने साउदर्न बॉर्डर से यहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेंट उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ड्रोन वॉल बना के बैठा है, जो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इजराइल है वो भी यहाँ पर अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की ड्रोन वॉल बना के बैठा हुआ है, और वहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो ड्रोन वॉल है वो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ इस काइंड है, बल्कि यहाँ पर अमेरिका और इजराइल दोनों यहाँ पर इस तरह की जो बॉर्डर वॉल है वो यहाँ पर जो है ना वो बना के बैठे हुए हैं, ताकि यहाँ पर अपना जो बॉर्डर है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।